सोनम वांगचुक ने फिर किया अनशन का ऐलान। आज से 35 दिन के अनशन पर सोनम वांगचुक। लद्दाख को संविधान की छठी लिस्ट में शामिल करने की मांग। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी मांग। दक्षिण कश्मीर के अवंतीपुरा और बिजबहाड़ा में एसआईए की रेड। हिजबुल आतंकी अमीन बाबा के भागने के मामले में छापेमारी। एसआईए और पुलिस का ज्वाइंट एक्शन। आतंकी अमीन बाबा के भागने से जुड़ा है मामला। विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में जम्मू में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी प्रदर्शन में हुए शामिल। संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, ये आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है। बीजेपी का एजेंडा आम आदमी पार्टी विरोधी। विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी पर संजय सिंह की चेतावनी। कहा, न रुके हैं न रुकेंगे, सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे मेहराज मलिक की लड़ाई। मेहराज की गिरफ्तारी पर आप सांसद संजय सिंह का बयान। कहा, पीएस से लगाना तानाशाही की मानसिकता। आगे संजय सिंह ने कहा कि मेहराज मलिक का अपराध क्या था। उनका अपराध ये था कि वो अस्पताल मांग रहे थे। ये गैर संवैधानिक तरीका है। मेहराज मलिक की गिरफ्तारी पर महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, एमएलए के खिलाफ पीएस से लगाया ही क्यों। जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। विधायक को रिहा करने की मांग। डीसी डोडा के पैतृक घर कोटली गांव के निवासियों ने विधायक मेहराज मलिक के खिलाफ जताई नाराजगी। डीसी के खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा पर जताई नाराजगी। मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद से ही हालात तनावपूर्ण। प्रशासन ने डोडा में लगाया धारा 163। सार्वजनिक शांति और सुरक्षा से जुड़े खतरों को रोकने के लिए लगाई गई धारा। जिले के बॉर्डर पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी किए गए तैनात। कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद। मेहराज मलिक की गिरफ्तारी पर उनके पिता ने कहा कि सब लोग निकले प्रोटेस्ट करें। उन्होंने अपील की कि आमने से प्रोटेस्ट करें और पत्थरबाजी ना करें। साथ ही उन्होंने मेहराज की गिरफ्तारी पर भी उठाए सवाल। बानिहाल और खड़ी में मेहराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर समर्थकों ने किया विरोध। पीएसए के तहत हुई गिरफ्तारी। बानिहाल के सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट मुबश्शिर अहमद नायक ने गिरफ्तारी को बताया अनुचित। मेहराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर किया विरोध। मेहराज मलिक की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी प्रवक्ता अंकुर शर्मा। कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना। कुछ ताकतें सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हुए नजर आई। मेहराज मलिक की गिरफ्तारी पर बोले शोपियां विधायक। कहा, गलत भाषा के इस्तेमाल पर कानून के अनुसार कार्रवाई, न कि पीएस से। ऑल जम्मू कश्मीर लबाना समाज सभा ने डोडा के डीसी हरविंदर सिंह के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान की निंदा की। कहा, विधायक मेहराज मलिक ने माफी नहीं मांगी तो होगा बड़े स्तर पर विरोध। पुलवामा में आप विधायक की गिरफ्तारी पर विरोध प्रदर्शन। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायक की गिरफ्तारी लोकतंत्र के खिलाफ। विधायक मेहराज मलिक पर पीएसए की कार्रवाई पर सांसद संजय सिंह ने जताया रोष। कहा, मेहराज मलिक के मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाएगी हर स्तर पर पार्टी। पूर्व बीडीसी फातिमा बेगम को विधायक मेहराज मलिक का समर्थन करना पड़ा भारी। ऑनलाइन वीडियो में प्रतिक्रिया देने के दौरान पति ने की बदसलूकी। जम्मू कश्मीर के आरिसपुरा की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। भारत पाक के बीच तकरीबन 35 राउंड फायरिंग। इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठियों को दबोचा। अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कटरा और किश्तवाड़ में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वे। पीएम मोदी कटरा और चशोती में नुकसान का लेंगे जायजा। विशेष राहत पैकेज का करेंगे ऐलान। जम्मू में बाढ़ के बाद खुले फिर से निजी स्कूल। बारिश के दौरान बंद कर दिए गए थे स्कूल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द। डोडा में विरोध प्रदर्शन के चलते आवाजाही बंद होने की वजह से एग्जाम्स किए गए रद्द। बांडीपुरा में झेलम नदी में डूबे युवक की तलाश में जुटी टीमें। लापता युवक की पहचान अमीर अहमद डार के रूप में हुई। युवक की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की सचिव श्रीमती नीलम शमी राव ने की रेशम उत्पादन के महत्व पर चर्चा। कहा, चीन के बाद भारत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक। मेरा रेशम मेरा अभियान कार्यक्रम के दौरान सचिव ने आगे कहा कि ऐसे कार्यक्रम किसानों और कारीगरों को सशक्त बनाती हैं। राजौरी में भारी बारिश के दौरान लोगों के घरों के साथ साथ सरकारी स्कूलों को भी पहुंचा नुकसान। कभी भी गिर सकते हैं स्कूल। उधमपुर के थरड में जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज आंशिक रूप से खुले। बारिश के बाद बंद हुआ था राजमार्ग। संकू में युवाओं के लिए नौकरी पाने का मौका। एसडीएम संकू ने युवाओं को जनहित शिविर में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। 2 स्थानीय लड़कों का एक बाहरी लड़के की पिटाई करने का वीडियो आया सामने। तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो।
बीएसएफ ने मेंढर में बाढ़ प्रभावितों के लिए लगाया चिकित्सा शिविर। लोगों को प्राथमिक उपचार और दवाइयां मुफ्त में फराहम की गई। राजौरी के नौशहरा का जम्मू कश्मीर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना ने किया दौरा। बाढ़ बारिश से हुए नुकसान का लिया जायजा। स्वास्थ्य विभाग ने पुलवामा में विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया। स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को पानी उबालकर पीने, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। करगिल में ईद मिलाद उन नबी के मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। सैकड़ों लोगों ने श्रद्धा के साथ भाग लिया। जम्मू पुलिस ने झज्जर कोतली में एक भगोड़े को किया गिरफ्तार। आरोपी की पहचान राजकुमार के नाम से हुई। अदालत में किया जाएगा पेश। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की जीत पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एक्स पर पोस्ट। सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई। गांधरबल जिले के कंगन में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई। 2 होटल और 1 ढाबा सहित 3 भोज रेस्टोरेंट पर और लाइसेंस और पंजीकरण किया निलंबित। बीजेपी नेता साहिल भट्ट ने एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला पर साधा निशाना। बोले अब्दुल्ला और उनका परिवार हमेशा जम्मू कश्मीर में पुराने काले दिनों की दिन वापस लाने की कोशिश की, जिन्हें हम बहुत पहले पीछे छोड़ आए। बीजेपी नेता साहिल भट्ट ने डोडा विधायक महराज मलिक की आलोचना की। शांति भंग करने और भीड़ को भड़काने का जानबूझकर आरोप लगाया। साहिल ने मलिक के एक रिकॉर्डेड बयान का भी हवाला दिया, जिसमें मलिक ने कथित तौर पर कहा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव के साथ की बैठक। जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने पर हुई चर्चा। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खुला। एसएसपी ट्रैफिक ग्रामीण रविंदर पाल सिंह ने दी जानकारी। साथ ही वाहन चालकों को नियमों को पालन करने की सलाह दी। कंगन के बटपथरी में एक दीवार का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। स्कूल में भी दरारें पड़ी। लोगों ने सरकार से एक नया स्कूल उपलब्ध करवाने की मांग की। उधमपुर में स्थानीय लोगों ने जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर फंसे लोगों की मदद की। बटल बलिया में लोगों और गैर सरकारी संस्था के साथ मिलकर चालकों और यात्रियों को भोजन कराया। आरएसपुरा के करणबाग चौक में पूर्व पार्षद जसमीत कौर पांडे ने डोडा विधायक महराज मलिक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में स्थानीय लोग, समाजसेवी एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बांडीपुरा में शहीद अल्ताफ मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। जिले भर की कुल 64 टीमें ले रही हैं भाग। जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष महराज मलिक के समर्थन में उतरे। बोले महराज मलिक ने ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं किया जिसके लिए उन पर कार्रवाई की जाती। महराज मलिक का मुद्दा उठाने का तरीका अलग है और जहां भी मुझे जरूरी लगा मैंने हस्तक्षेप किया। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी महराज मलिक के समर्थन में उतरे। उन्होंने महराज मलिक की गिरफ्तारी को बताया गलत। बोले महराज की पीएससी के तहत गिरफ्तारी लोकतांत्रिक गणराज्य के संविधान का मजाक। कुपवाड़ा के लालपुरा में पुलिस ने लौलाब से 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद। बारामुल्ला के पटन में एनआईए की छापेमारी पूरी। जांगम गांव में एक 2 मंजिला इमारत पर एनआईए ने की छापेमारी। अनंतनाग पुलिस ने एक मकान पर मारा छापा। 95 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त, 1 गिरफ्तार। अवंतीपुरा में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से लोग परेशान। मौन रखकर किया विरोध प्रदर्शन। प्रशासन से तुरंत कदम उठाने की मांग। आईसीईआई ने कश्मीर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की हिंदुस्तान वेड इन कश्मीर इवेंट मैनेजर्स और वेडिंग प्लानर्स का ग्रुप अभियान में जुटा। 10,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर का लक्ष्य। लेह में कृषि विभाग ने किसान मेला का आयोजन किया। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता रहे मुख्य अतिथि। गांधरबल के मानसबल में रेशम संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। रेशम उत्पादन निदेशक, संयुक्त निदेशक और अन्य वरिष्ठ मौजूद रहे। कपड़ा मंत्रालय के सचिव ने हैंडलूम क्राफ्ट टूरिज्म विलेज कानीहामा का उद्घाटन किया। बड़ी संख्या में कानी शॉल से जुड़े कारीगरों ने हिस्सा लिया। वस्त्र मंत्रालय के सचिव नीलम शमी राव ने राष्ट्रीय फैशन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर का दौरा किया। छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। पुंछ के चंडक में बीएसएफ 141वीं वाहिनी ने मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। बड़ी संख्या में गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। पुलवामा में 2 दिवसीय घुंचा रेशम बाजार का समापन हुआ। रेशम उत्पादन निदेशक एजाज अहमद भट्ट समापन समारोह में मौजूद रहे। बडगाम में खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच अभियान चलाया। निरीक्षण दल ने कई रेस्तरां और फास्ट फूड स्टॉल्स की जांच की। राजौरी के कालाकोट में विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन। गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की मांग।
अवंतीपुरा में केसर की खेती को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। केसर उत्पादन को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। कुपवाड़ा में साक्षरता को लेकर क्रांतिकारी परिवर्तन, केंद्रीय योजना अलस के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धियां। सांबा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिया जायजा, जल्द मुआवजे का दिया आश्वासन। मंत्री जावेद अहमद राणा ने मेधर के कालाबन का दौरा किया, प्रभावित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा देने की बात की। डूरू के विधायक जीएमई ने अनंतनाग के डाक बंगला में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अखनूर के परगवास क्षेत्र में डीसी राकेश मनहास का दौरा, बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी और राहत सामग्री वितरित की।